नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इस चैनल पर पहली बार हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये सीरीज़ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की भी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कंटिन्यू रहेगी। पहले हम सेमेस्टर 1 कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे एक साल का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर। तो यहाँ देखते हैं, पहला पेपर आपका ये रहेगा, पेपर 1 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर है आपका। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 का एग्जाम पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों में देख सकते हैं। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उपकरणों में कौन से जरूरी चिन्ह का उदाहरण है? देखिए, 4 ऑप्शन है आपका। विद्युत झटके का खतरा, हेड प्रोटेक्शन पहने, तीव्र नायक सत और धूम्रपान निषेध। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सुरक्षा चिन्ह होता है वो है आपका हेड प्रोटेक्शन, यानी आपको हेड प्रोटेक्शन हेलमेट या कुछ आपको पहनना है जिससे कि आपके सर पे चोट ना लगे। तो राइट आंसर आपका बी, हेड प्रोटेक्शन पहने, ये आपका सुरक्षा चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, किस प्रकार का अग्नि एक्सटिंग्यूशर विद्युत बेस अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? मतलब किस टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर जो है उसको इलेक्ट्रिक फायर में यूज नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन है। हेलोन एक्सटिंग्यूशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम एक्सटिंग्यूशर और सूखा पाउडर। तो राइट आंसर आपका फोम एक्सटिंग्यूशर, इसका प्रयोग हमको इलेक्ट्रिक फायर में नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? मतलब अगर कोई पीड़ित है, उसका ज़्यादा खून बह गया तो क्या कदम उठाना चाहिए आपको? यहाँ पे देखिए, राइट आंसर है घाव को दबाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। पदार्थ का नाम बताएं जिससे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना है। जो स्क्रू ड्राइवर होता है यानी पेचकस होता है, उसका ब्लेड हमारा बना होता है कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 5 है। लकड़ी के स्क्रू का पिच है दूरी। देखिए, जो स्क्रू का पिच होता है वो होता है समीपवर्ती थ्रेड, यानी दो थ्रेड के बीच की, जो एक दूसरे के बगल की थ्रेड्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द एडजेसेंट थ्रेड्स, वो डिस्टेंस जो होती है वो स्क्रू की पिच कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। एसआई इकाई में विद्युत का मात्रक है। एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक होता है आपका कूलम। ध्यान दीजिए, यहाँ एम्पियर, वोल्ट, वाट, घंटा। एम्पियर आपका करंट का मात्रक है, वोल्ट आपका वोल्टेज का और वाट घंटा आपका विद्युत शक्ति का है। क्वेश्चन नंबर 7 है। कंडक्शन का विपरीत टर्म क्या है? तो कंडक्शन का जो विपरीत टर्म होता है वो होता है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है। शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता हो? तो राइट आंसर आपका V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन एक्चुअल में चारों आंसर आपके गलत हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा ओम मीटर। यहाँ पे ओम प्रति मीटर लिखा हुआ है, जो कि शायद मिसप्रिंट है या मे भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका वो है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है। जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव पैदा करेगा? जब भी कोई करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो वो रासायनिक इफेक्ट जनरेट करता है, यानी रासायनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट का सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है तापमान नियंत्रक से सोल्डर करना, यानी टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो सोल्डरिंग आयरन होता है उससे सोल्डरिंग की जाती है, जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके ओमिक वैल्यू पर आधारित माध्यम प्रतिरोध की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन इट्स ओमिक वैल्यू? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम तक, यानी अबव 1 ओम अप टू 100 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक ठोस तत्व या इंसुलेटेड कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेस स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है? राइट आंसर आपका तार, यानी वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है। कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके। बीवेल गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्टैंडर्ड तार गेज यानी वायर गेज और डेप्थ गेज। तो राइट आंसर आपका स्टैंडर्ड वायर या तार गेज। क्वेश्चन नंबर 15 है। स्थिर ताप पर करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का बंद परिपथ में संबंध का नियम कहलाता है? तो जो संबंध का नियम है उसको हम बोलते हैं ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत हीटर का पावर इनपुट क्या है जो 240 वोल्ट की सप्लाई पर 4 एम्पियर लेता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 960 वाट। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायर इंस्टॉलेशन में होता है, इसका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है? जो सीलिंग रोज है वो है आपका जनरल एसेसरीज में आता है सीलिंग रोज। क्वेश्चन नंबर 18 है। ELCB का अर्थ है? तो ELCB का अर्थ होता है
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 19 है जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण साधारण, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण साधारण वोल्टिक सेल में आने वाले दोष का नाम है। तो जो साधारण वोल्टिक सेल में आपका दोष आता है उसको हम बोलते हैं स्थानीय एक्शन या लोकल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। चार ऑप्शन आपके, पोटेशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो राइट आंसर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विद्युत के एक कूलाम्ब द्वारा इलेक्ट्रोलाइट से मास के तत्व को मुक्त करना कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रो रसायन तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है चार सेल समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 15 वोल्ट और 16 एम्पियर है। इस बैटरी की AH रेटिंग क्या है। तो इसकी AH रेटिंग आपकी होगी 64 AH। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि कहलाती है। चार ऑप्शन है, रेक्टिफायर विधि, कांस्टेंट करंट यानी स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्ज मेथड और स्थिर वोल्टेज यानी कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो उसको हम बोलते हैं ट्रिकल चार्ज मेथड यानी ट्रिकल चार्ज विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है लकड़ी में चौकोर छेद बनाने के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो चौकोर छेद बनाने के लिए हमेशा हम मोर्टिस चीजल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी कहलाती है। तो जो हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं ब्लेड का पिच। क्वेश्चन नंबर 26 है जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड बना होता है। तो जैक प्लेन का जो कटिंग ब्लेड है वो हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात या स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है मध्य लैप आधे लैप जोड़ यानी मिडिल लैप एंड हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड वेयर। कहाँ यूज होते हैं, वो होते हैं जाब का एक भाग दूसरे भाग से मिलता है। वन पार्ट ऑफ ए जाब मीट्स अनदर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है हैंड ड्रिल का प्रयोग छेद बनाने के लिए होता है इतने तक। जो हैंड ड्रिल है उससे कितने साइज तक का होल हम बना सकते हैं। राइट आंसर आपका 6 mm डायमीटर तक का। क्वेश्चन नंबर 29 है किस प्रकार के थ्रेड में टीथ और लीड बराबर या समान है। किस थ्रेड में टीथ और लीड दोनों बराबर होते हैं, वो है आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 30 है गृह उपयोगी वस्तु बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका सीट स्टील यानी जो स्टील की सीट्स होती हैं उनसे हम घर के उपयोगी यूटेंसिल्स या जो भी हैं वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है रिवेट के केंद्र से धातु के किनारों की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिवेट के व्यास के दुगने के बराबर यानी 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सा तत्व डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है यानी कौन सा सब्सटेंस इसमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो वो है आपका ग्लास। क्वेश्चन नंबर 33 है टेस्ला इसकी SI यूनिट है। तो टेस्ला जो होती है वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है देखिए परमेबिलिटी की इकाई क्या है। तो परमेबिलिटी की जो इकाई होती है वो होती है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो इकाई दी हुई हैं वो परमेबिलिटी की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर आपका नो यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा चुंबकीय टर्म करंट के इलेक्ट्रिकल टर्म के समान है यानी व्हिच मैग्नेटिक टर्म इज द सिमिलरिटी टू द इलेक्ट्रिकल टर्म ऑफ करंट। तो वो होता है आपका फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 36 है कौन विद्युत चुंबक का एप्लीकेशन नहीं है। तो विद्युत चुंबक का इसमें से जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो विद्युत चुंबक का एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है किस प्रकार का रजिस्टर थर्मिस्टर कहलाता है। यहाँ पे देखिए जो थर्मिस्टर है वो दो ऑप्शन इसमें आपका एक PTC एक NTC, ये दोनों आपके थर्मिस्टर ही होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है 100 ओम प्लस 10% माइनस एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस की सही वैल्यू क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका 100 ओम के बिटवीन 100 ओम एंड 110 ओम यानी 100 ओम और 110 ओम के बीच। हिंदी में थोड़ा सा टर्म गलत प्रिंट रहता है तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं बिटवीन 100 to 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 39 है कौन सा एक नेगेटिव तापमान को एफिशिएंट का उदाहरण है यानी व्हिच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सब्सटेंसेस। तो इसमें आपका राइट आंसर है नाइक्रोम। क्वेश्चन 40 है 1800 ओम रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू दर्शाई गई है ऐसे। उसको हम कैसे लिखेंगे 1K8।
क्वेश्चन नंबर 41 है विद्युत हीटर का तापीय कुशलता नापने का सूत्र क्या है, यानी विद्युत हीटर की हम थर्मल इफिशियंसी कैसे मेजर करते हैं, किस फार्मूले से। तो वो फार्मूला है आपका यहाँ पे 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी अपान एम एस T2 माइनस T1 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गीजर में निम्नलिखित दोष प्राप्त हुआ है, फ्यूज लगातार ब्लो कर रहा है, ऊपर दिए दोष का मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण आपका थर्मोस्टेट की सेटिंग जो है वो बहुत ही कम है, यानी थर्मोस्टेट सेटिंग इज टू लो। क्वेश्चन नंबर 43 है किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। 4 ऑप्शन है, समानता, बिना टाइमर के, समानता टाइमर के साथ, सेमी ऑटोमेटिक टाइप में और ऑटोमेटिक टाइप में। राइट आंसर आपका सेमी ऑटोमेटिक टाइप में, इसमें 2 टब होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑटोमेटिक विद्युत आयरन की सोल प्लेट पर ब्लिस्टर आने का क्या कारण। जो ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है उस पर अगर सोल पे ब्लिस्टर आ रहे हैं तो उसका मतलब है उसमें कुछ लूज कनेक्शंस हैं, यानी ढीले कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है टेबल पंखा नहीं चल रहा है, कारण हो सकता है। टेबल फैन अगर नहीं चल रहा है तो आपका रीजन हो सकता है इस पर गियर के जो दांते हैं, टीथ हैं, वो टूट गया है, यानी ब्रोक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है किस नियम या कानून का कथन है कि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ पे इसमें भी देखिए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो ये नियम होता है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का द्वितीय नियम, जो फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अनुसार ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है किस प्रकार का डीसी जनरेटर स्थिर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है। कौन सा डीसी जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है, तो उसको हम बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए BIS के अनुसार सीरीज वाइंडिंग टर्मिनल पर चिन्ह जरूरी हैं जैसे। राइट आंसर आपका B1 B2। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग डीसी के आर्मेचर जनरेटर में कितने समांतर पथ ए और जिसके 8 पोल हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 2। क्वेश्चन नंबर 50 है वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है। तो जो वेल्डिंग जनरेटर सेट होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कैसा जनरेटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम एज ए वेल्डिंग जनरेटर सेट यूज करते हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर 1 2015 के थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के